एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो यूजीसी नेट रोड मैप फॉर फोरेंसिक साइंस। अगर आप दिसंबर 2023 का साइकिल यूजीसी नेट का देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने फोरेंसिक साइंस के पूरे सिलेबस को ब्रेक किया है, मैंने पेपर 1 के पूरे सिलेबस को ब्रेक किया है। मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको किस तरीके से चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, कैसे आपको अप्रोच करना है। तो ये 6 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है। सो 6 मंथ्स इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि आप आराम से अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर कर सको। 6 मंथ्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टाइम है जिसमें आप पेपर 1 भी बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, पेपर 2 भी अच्छे से कवर कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं एंड सारी की सारी प्रिपरेशन अपनी रैप अप कर सकते हैं 6 मंथ्स में एंड 100% आपका जेआरएफ क्लियर हो सकता है। अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं या जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं तो बिना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के आप टाइम वेस्ट करते रहेंगे और आपका ना तो सिलेबस कवर होगा ना तो प्रिपरेशन अच्छी सी होगी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे 6 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर फोरेंसिक साइंस। ओके, पेपर 2 का भी मैं बताऊंगी, पेपर 1 का भी मैं बताऊंगी। दोनों पेपर में से किसी एक पेपर को पढ़ के आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, जेआरएफ तो भूल जाओ। पेपर 1 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। आपको स्टार्ट कैसे करना है प्रिपरेशन, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो आपका सिलेबस, दूसरा है रिवीजन, तीसरा है एमसीक्यू प्रैक्टिस या फिर मॉक पेपर प्रैक्टिस। ठीक है, तो रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको मिस कर देते हैं। वो इस तरीके से पढ़ते हैं कि ठीक है हमारे एग्जाम के पहले पहले हमारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हम थोड़े बहुत पुराने पेपर पढ़ लें और थोड़े से एमसीक्यूज लगा लें एंड उसको ये समझते हैं कि अब हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। बिना रिवीजन के कोई भी एग्जाम प्रॉपरली आप क्रैक नहीं कर सकते, जेआरएफ तो बिल्कुल भी क्रैक नहीं कर सकते। सो 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले फेज 1 फेज 2 लेट्स से 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आपको सिलेबस कवर करना है। अगर आप पहले भी यूजीसी नेट का पेपर दे चुके हैं तो यहाँ पे आप थोड़े जल्दी कवर करेंगे सिलेबस, बट स्टिल अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेट्स से आपने एक बार यूजीसी नेट दे दिया, 2 बार दे दिया है एंड दिस इज योर 3rd टाइम, तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार मैंने तो इतनी बार पढ़ लिया आप सिलेबस, तो मुझे सिलेबस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिविजन पे आते हैं। पर ऐसा नहीं करना है। अगर आप मल्टीपल टाइम्स भी एग्जाम दे चुके हैं तो कोई ना कोई तो ऐसा रीजन है ना कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो आपको फोकस करना है सिलेबस पे। सबसे पहले पेपर 1 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, पेपर 2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करो और हैंड रिटन नोट प्रिपेयर करो। मैं हमेशा सारे के सारे नेट एस्पिरेंट्स को बोलती हूँ या किसी भी बच्चे को मैं बोलती हूँ कि आपके हैंड रिटन नोट्स होने ही चाहिए। मेरे फर्स्ट ईयर के हैंड रिटन नोट्स आज तक मेरे पास है। सो हैंड रिटन नोट्स बहुत ही मिराकुलसली मैजिक क्रिएट करते हैं। जब आप अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ते हैं तो आपको जल्दी समझ में आता है, रिटेन ज्यादा करते हैं एंड जब आप वो पेपर बना रहे होते हैं, जब आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे होते हैं तो आपके मैक्सिमम सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से आप इंफॉर्मेशन ज्यादा रिटेन कर पाते हो। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ ये बोलने में कि आपको आपके हैंड रिटन नोट्स बनाने। सेकेंड है रिविजन। सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब हम करेंगे रिवाइज। ठीक है, बच्चे बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं रिवीजन वाले फेज में या रिवीजन वाले स्टेप में, बट स्टिल आपको ये याद रखना है कि आप क्यों जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, आप क्यों नेट क्लियर करना चाहते हैं। आपको आपके गोल के बारे में सोचना है जो आपको मोटिवेशन देगा। तो आपको फिर करना है रिवीजन। पेपर 1 का भी रिवीजन करना है, पेपर 2 का भी रिवीजन करना है। सो सारा का सारा फर्स्ट स्टेप है सिलेबस कंप्लीट कर लिया, दूसरा स्टेप है रिवीजन कर लिया, 3rd स्टेप है एमसीक्यू प्रैक्टिस। सो टोटल आपके पास 20 यूनिट्स होते हैं पेपर 1 और पेपर 2 मिला के। उसके अंदर तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सो अगर हम ओवरऑल देखें जो हमने यूजीसी नेट का जो सिलेबस देखा है, यूजीसी नेट वालों ने ही इनको 20 यूनिट्स में ब्रेक किया हुआ है। मतलब 10 यूनिट्स पेपर 1 के, 10 यूनिट्स पेपर 2 के। तो पेपर 1 को भी नहीं छोड़ना है, पेपर 2 को भी नहीं छोड़ना है। ये सेम चीज मैंने बोली है, राइट। सो पेपर 1 को भी नहीं ड्रॉप करना है, पेपर 2 को भी ड्रॉप नहीं करना है। सो टोटल 20 यूनिट्स के एमसीक्यू एंड एमसीक्यू करने के बाद आपको फुल पेपर मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के एमसीक्यूज लगाने। सो टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे। सो 50 क्वेश्चंस किसके आएंगे, पेपर 1 के। 100 क्वेश्चन किसके आएंगे, पेपर 2 के। पेपर 2 आपको फोरेंसिक्स होगा, पेपर 1 आपका कॉमन पेपर होगा, या फिर पेपर 2
आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जिस भी सब्जेक्ट से आपने अपनी मास्टर्स करी है। तो ये तो हो गया कि किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अगर मैं बोलूं फेज 1 ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, सो फेज 1 में क्या करोगे, यू विल कवर द इंटायर सिलेबस। तो मैंने बताया कि ये मेरी 6 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, ठीक है, मेरी 6 मंथ्स की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है। सो अभी क्या चल रहा है, अभी चल रही है जुलाई ऑलरेडी आधी खत्म हो चुकी है। सो इस वजह से हम कम चैप्टर्स इसमें कंप्लीट करेंगे। प्रिपरेशन आज से शुरू कर देनी है आपको। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 मंथ्स मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस को कवर करने के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जुलाई 2 चैप्टर्स। 2 चैप्टर्स क्यों? 2 चैप्टर्स फॉर पेपर 1, सॉरी हाँ यस, 2 चैप्टर फ्रॉम पेपर 1 एंड 2 चैप्टर्स फ्रॉम पेपर 2। कॉमन पेपर का 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। 2 चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, सबसे इजी 2 चैप्टर्स पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये वार्म अप जैसा हो जाएगा। आप अपनी फुल फ्लेज प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो और इन छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस भी गेन होगा और पढ़ने का मन करेगा। तो टाइम भी कम है जुलाई में, बिकॉज 15 डेज ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो जुलाई में आपको 2 चैप्टर्स कवर करने। अगस्त में आपको इसका डबल करना है, बिकॉज आपको पूरा का पूरा मंथ मिलेगा। 4 चैप्टर पेपर 1 के करने, 4 चैप्टर पेपर 2 के करने। तो कितने चैप्टर्स हो गए? 6 चैप्टर्स हो गए, मतलब यहां तक तो 12 चैप्टर आपने कर लिए। टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 20 चैप्टर्स हैं। सितंबर में भी आपको फुल मंथ मिल रहा है तो 4 चैप्टर फिर से करने हैं, ठीक है। सो 2-4-4, 2 चैप्टर पेपर 1 के, 4 चैप्टर पेपर 1 के और 4 चैप्टर पेपर 1 के इन जुलाई, अगस्त एंड सितंबर मंथ। एंड अलोंग विद दैट आपको 2, 4 और 4 पेपर 2 के भी टॉपिक्स कवर करने हैं। आप किस तरीके से, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि पेपर 1 के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज्यादा बड़े हैं, टाइम कंज्यूमिंग है या फिर थोड़े डिफिकल्ट से है, उनको कपल करना है। क्योंकि आप पेपर 1 पेपर 2 साथ में पढ़ रहे हो, तो अगर आप पेपर 1 के हार्ड टॉपिक्स या लेंदी टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो पेपर 2 के छोटे टॉपिक्स पढ़ो। जब आप पेपर 2 के लेंदी टॉपिक्स पढ़ रहे हो, बड़े टॉपिक्स पढ़ रहे हो, तो पेपर 1 के छोटे टॉपिक्स पढ़ो। इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है। मैंने एक सैम्पल कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है जो मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करूंगी। अब अपने अकॉर्डिंग भी, बिकॉज मेरा कॉम्बिनेशन का तरीका डिफरेंट हो सकता है, आपको हो सकता है कि कोई चैप्टर इजी या हार्ड लगे, सो आप उसके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हो। सो मैंने क्या बोला, 10 चैप्टर्स पेपर 1 के हैं, 10 चैप्टर्स पेपर 2 के हैं। सो 5 चैप्टर्स ऐसे आइडेंटिफाई कर लो जो हार्ड या फिर लेंदी है, 5 टॉपिक्स इसके कर लो एंड उनको एक दूसरे के अपोजिट कपल कर दो। मैं बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, पेयर बिग चैप्टर्स इन स्मॉल चैप्टर्स टुगेदर टू प्रिपेयर। यही मैं अभी आप सभी को कह रही थी कि जो लेंदी चैप्टर्स हैं, पेपर 1 के अगर लेंदी चैप्टर्स कर रहे हो तो पेपर 2 के छोटे चैप्टर्स कर लो। इसके बाद हम फेज 2 शुरू करेंगे। उसके पहले आप 1-2 दिन का छोटा ब्रेक ले सकते हो, बिकॉज इतना सब कवर करते करते मैं ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो जाओगे और फिर थोड़ा बोर भी होने लगोगे। तो 1 दिन का ब्रेक ले लो, 2 दिन का ब्रेक ले लो, छोटा सा ब्रेक ले लो, मूवी देख लो, अपने फ्रेंड से मिल लो, घूमने चले जाओ। ये आप कर सकते हो इस 3rd स्टेप में, ठीक है। ये था आपका फेज 1 ऑफ प्रिपरेशन जो आपको 3 मंथ्स में कवर करना है। लेट्स मूव टू सेकेंड फेज। अब हम आ जाएंगे अक्टूबर में, क्योंकि सितंबर तक का टाइम तो हमने कंज्यूम कर लिया। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो दिसंबर में हमारा पेपर होना है, दिसंबर 2023 साइकिल का। अक्टूबर तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स भी आ जाएंगे। सो अक्टूबर में फिर से करना है आपको रिवीजन, ठीक है। 2 रिविजन आपको करने हैं। अगर 2 रिविजन कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए और सैंपल पेपर्स कर लिए, आपको कोई नहीं रोक सकता JRF क्रैक करने से, नेट का एग्जाम क्लियर करने से। आपको रिवीजन करना है शुरू अक्टूबर में। फिर से आप रिवीजन करोगे। रिवीजन करने के बाद आपको यूनिट वाइज MCQs कवर करने हैं। 1 महीने में रिवीजन कर लोगे। 3 मंथ्स में, जो पिछले 3 मंथ्स में आपने सारा का सारा कवर किया है, एक रिवीजन ऑलरेडी कर लिया है लेट्स से, तो आपको क्या करना है, फिर से रिवीजन करना है। तो 1 मंथ में हो जाएगा रिवीजन, 1 मंथ में रिवीजन हो जाएगा। सो 1 मंथ में रिवीजन होने के बाद आपको यूनिट वाइज MCQs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैंडल करने। सो यूनिट वाइज MCQs, तो 20 यूनिट वाइज MCQs है। ये सारे यूनिट वाइज MCQs हम हमारे ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम में प्रोवाइड करते हैं, जो कि एप्लीकेशन में रन होता है। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आप लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हैं, फोन में भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं थ्रू ऐप या फिर व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर के थ्रू। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी डाउट हो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं वहीं पे उसे क्लियर कर दूंगी।
ओके, सो यूनिट वाइज एमसीक्यू नवंबर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ एमसीक्यूज यूनिट वाइज करने हैं। एंड देन लास्टली जो आपका फाइनल स्टेप होगा वो फुल लेंथ सैंपल पेपर्स होंगे पेपर 1 और पेपर 2 के दिसंबर और नवंबर में। ठीक है, एंड ऑफ नवंबर और दिसंबर में, क्योंकि हमें ये नहीं पता है अभी कि दिसंबर की कौन सी डेट को एग्जाम होने हैं। तो लेट्स से अगर हम दिसंबर 1 को भी एग्जाम मानते हैं तो नवंबर एंड से अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू कर दोगे तो आपके दिसंबर में चाहे फर्स्ट को हो, सेकंड के हो, थर्ड को हो, जैसे जैसे एग्जाम पास में आता जाएगा मैं आपको गाइड करती चली जाऊंगी कि किस तरीके से आपको अब अप्रोच करना है। सो जुड़े रहिएगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल। एंड अगर आपको हमारी ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन करनी है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो आपको फुल लेंथ पेपर्स करने हैं, यहां तक आपकी प्रिपरेशन 100% स्ट्रांग हो जाएगी और बहुत ही अमेजिंग प्रिपरेशन होगी। मैं 100% आपको कह रही हूँ कि आपके फेल होने के चांसेस नहीं है अगर आपने ये सारे स्टेप रिलीजियसली फॉलो कर लिए। ये किसी भी एग्जाम के लिए आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे, चाहे आप फोरेंसिक साइंस का कर रहे हो या फिर किसी भी अदर पेपर से आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो। तो ये 100% वर्किंग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है जो काम करेगी ही करेगी। ये था हमारा फाइनल स्टेप। अब हमें क्या डिस्कस करना है कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स, जो मैं कह रही थी कि लेंदी चैप्टर्स को स्मॉल चैप्टर्स के साथ कपल करो। ठीक है, सो ये यूनिट 1 है। मैं फोरेंसिक साइंस के साथ पेपर 1 का भी कर रही हूँ, तो फोरेंसिक साइंस के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन कौन से चैप्टर्स बने हैं, उनको पेपर 1 के छोटे चैप्टर्स के साथ कपल कीजिए। यूनिट 1 बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस, छोटा चैप्टर है, ईजी चैप्टर है, उसको आप टीचिंग के साथ कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड ईजी है बट लेंदी बहुत ज्यादा है तो वो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। तो पेपर 1 जो है उसमें एक लेंदी चैप्टर ले लो, एक लेंदी टॉपिक ले लो, और पेपर 2 का एक छोटा टॉपिक ले लो। यहाँ पे पेपर 2 का जो यूनिट 2 है इंस्ट्रूमेंटेशन काफी लेंदी है, बहुत लेंदी है, बड़ा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस वजह से इसको आप कपल करो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छोटा सिंपल है। ठीक है, थर्ड यूनिट क्या है? फोरेंसिक बायोलॉजी। फोरेंसिक बायोलॉजी रिलेटिवली छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, टाइम कम कंज्यूम होगा, उसको आप कपल कर लो मैथमेटिकल रीजनिंग के साथ, पेपर 1 के मैथमेटिकल रीजनिंग के साथ। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। चैप्टर 4 जो है पेपर 2 फोरेंसिक साइंस का, वो है फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। काफी लेंदी चैप्टर है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप उसको इजी चैप्टर कम्युनिकेशन के साथ पढ़ो। चैप्टर 5 बैलिस्टिक्स कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, उसको आप आईसीटी के साथ पढ़ो, इजी है। यूनिट 6 जो है फोरेंसिक साइंस का केमिस्ट्री, वो इजी टॉपिक है, तो पेपर 1 का हार्ड टॉपिक ले लो, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। जो यूनिट 7 है फिजिकल एविडेंस, इजी चैप्टर है, लॉजिकल रीजनिंग के साथ कपल करो, टाइम कंज्यूम करता है, समझने में टाइम लगाता है, कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तो लॉजिकल रीजनिंग कपल कर लो। ओके, इसके बाद यूनिट 8 फिंगरप्रिंट्स एंड इंप्रेशन एनालिसिस के, तो इसको रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ कर लो, रिलेटिवली इजी है फिंगरप्रिंट्स, तो रिसर्च एप्टीट्यूड काफी लेंदी और बड़ा चैप्टर है, तो उसके साथ कर लो। यूनिट 9 है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। सो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा लेंदी है, उसको आप पीपल एंड एनवायरमेंट, पेपर 1 के पीपल एंड एनवायरमेंट के साथ कपल कर लो। नेक्स्ट है यूनिट 10 फोरेंसिक मेडिसिन एंड एंथ्रोपोलॉजी, काफी लेंदी और बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, सो आप उसको हायर एजुकेशन के साथ पढ़ लो। सो इस तरीके से कंबाइन करके आप पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ पढ़ सकते हो। अगर आप ऐसा सोचोगे कि पेपर 1 पढ़ लो, ठीक है, फिर पेपर 2 पढ़ लो, ठीक है, सो ऐसे में साइमल्टेनियसली स्टडी नहीं होगी और आप एक एक चीज पढ़ के ना फिर आपका दिमाग भी बोर हो जाएगा। सो इसी वजह से पेपर 1 पेपर 2 कॉम्बिनेशन के साथ, चाहे मॉर्निंग इवनिंग कर लो या जब भी आपको टाइम मिलता है, 2 टाइम ऐसे आइडेंटिफाई करो अपने दिन के जो कि आप सेम डे पे ये टॉपिक्स पढ़ सको। अगर ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हैं 100% यू विल बी एंडिंग अप क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन एज फार एज आई फील। ठीक है, और अगर हमारी ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो दिस वॉज माई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं if they need this preparation strategy, and see you guys in the next video with another amazing video. Till then, take care, bye.